नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डायनामिक्स में। मैं आया हूँ एक नई वीडियोज़ के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नेवी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है एमआर एंट्री के रिगार्डिंग। तो वही नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड करी है ना, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। आपको 10th पास होना चाहिए, मोर देन 50% मार्क्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जिन बंदों का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है बट दे ऑलरेडी अपीयर्ड इन द क्लास 10, so they also can apply, they are eligible to apply. Now the age of candidate should be between 1st of November 2003 to 30th April 2007. बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, इनके बीच में ही होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो हमने पहले डिस्कस करा है कि ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट एज अग्निवीर इंडियन नेवी। नाउ टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। Agniveer shall be enrolled in Indian Navy under the Navy Act 1957 for the period of 4 years. Agniveer would be from the distinct rank different from any other, and they will be considered the junior most rank of Indian Navy. So Indian Navy is not to be obliged to retain the Agniveer beyond the engagement period of 4 years. उसके बाद लीव की बात करते हैं तो आपको 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी एंड एडिशनली सिक लीव वुड बी अप्लीकेबल जब आपका मेडिकल अफसर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, मेडिकल अफसर के द्वारा आपको जब लीव अप्लीकेबल करी जाएगी देन यू कैन गो। ना पे अलाउंसेस की बात करते हैं देन अग्निवीर विल बी पेड अ पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ विद अ फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप दिस एंड ट्रेवल अलाउंसेस। सेवा निधि की बात करें तो सेवा निधि इज शैल बी गिवन वन टाइम सेवा निधि पैकेज comprises their monthly contribution along with matching contribution by the government on completion of their engagement period. So this is and noting वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे and so keep the note in mind. There shall be no entitlement to gratuity and pensionary benefits. ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दे रही है नेवी की यहाँ पे आपको कोई भी पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कराएगी। लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रही है 48 लाख का। डेथ कंपनसेशन अगर आप इन 4 ईयर अगर वाइड बैड लक आप अगर एक्सपायर करते हैं, एनीथिंग एनी इशू हैपन देन योर फैमिली विल गेट 48 लाख. It will be provided to your next of kin or nominee of kin. Okay, now disability compensation is one time ex gratia of, इसमें आपको मिलेंगे 44 लाख अगर 100% डिसेबिलिटी हो गई है, 25 लाख फॉर 75% एंड 15 लाख फॉर 50%. नाउ इनरोलमेंट एज अ सेलर ऑन रेगुलर. अब आप 4 ईयर का जो टेन्योर है आप कंप्लीट कर लेते हैं देन आपको फिर से एग्ज़ाम के लिए आना होगा और उसमें से अगर आप इलेक्ट होके आते हैं, उसमें से आप रिक्रूट होके आते हैं देन यू विल बी इन द रेगुलर कैडर. अब अग्निवीर इसमें एक और चीज़ यहाँ मेंशन करिए, अग्निवीर विल नॉट हैव अ राइट टू selected for the enrollment to the Indian Navy selection of the अग्निवीर for further enrollment. आपको दोबारा अग्निवीर के रूप में एनरोलमेंट नहीं करा जाएगा अगर आप वहाँ पे रिक्रूट होंगे देन फॉर परमानेंट कैडर. सो उसके बाद रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट. पहले क्या होता था कि अगर बंदा सर्विस में एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है देन उसके पास चॉइस होती थी कि अप टू 2 ईयर ही कैन लीव द जॉब. बट राइट नाउ आप सर्विस नहीं छोड़ सकते हैं एज अग्निवीर. आपको 4 साल तक जॉब करनी ही होगी अगर एक बार आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं, अब अगर एक बार सर्विस ज्वाइन करते हैं. उसके बाद आपको एक सर्विस मैन स्टेटस भी नहीं मिलेगा. मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड फॉर 4 years. ओके, नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस. सो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर MR 2 of 24 बैच विल इंक्लूड 2 days. स्टेज 1 में होता है शॉर्ट लिस्टिंग इंडियन नेवी इंटरेस्ट.
जैसे कि SSR में भी बताया था। एंड सेकेंड स्टेज होगी PFT रिटन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट मेडिकल। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट मेडिकल की बात करी गई है दैट इज़ प्रीलिमिनरी मेडिकल। आप यहाँ पे पास होते हैं, देन फाइनल मेरिट इन होते हैं, देन अगेन आपको जाना होगा चिल्का। ज्वाइनिंग टाइम फिर से आपका मेडिकल होगा एंड दैट मेडिकल विल बी द फाइनल मेडिकल। अगर आप वहाँ से आउट करे जाते हैं देन देयर विल बी नो अपील फर्दर। सो आगे बढ़ते हैं। स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे करी जाएगी? उसमें शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड इन द इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट। आप जो टेस्ट देंगे उसमें जो मार्क्स होंगे, यूजुअली इनका टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, आउट ऑफ विच you need to secure at least more than 35 marks to get into the merit. Now कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्राइज ऑफ 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, बाइलिंगुअल होगा, सो दैट है ना इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड आंसर द क्वेश्चन। इनके पेपर कंप्राइज होता है 2 सेक्शन का, साइंस एंड मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वेरी सिंपल करंट अफेयर, लाइक अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ते हैं ना इजीली यू कैन क्लियर। अब द स्टैंडर्ड क्वेश्चन विल बी दैट ऑफ 10th सिलेबस, मीन्स एकदम हलवा होगा, जस्ट नीड टू फोकस एंड ट्राई टू डू सम मॉक। अगर आप मॉक लगा के जाते हैं, परीक्षा ऐप पे ही लगा लें या फिर टेक्स्ट बुक या फिर कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद देन आपको मॉक लगा लेना है एंड ईजिली यू कैन मेक इन टू द मेरिट। सो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 30 मिनट। पेनाल्टी भी है यहाँ पे, रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर रॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। देन नाउ सेंटर जो लोकेशन होगा दैट इज़ द मैटर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी विल डिसाइड कि किस सिटी में कि कहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। नाउ एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ीस है 550 रुपीज़, सेम ऑफ SSR। और अगर आपने एक बार फीस पे कर दी देन देयर विल बी नो रिफंड। ओके, अगर आपने मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन करा है देन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। सो ये आपका तो अल्टीमेट लॉस ही होगा, इसलिए कर ही ना। नाउ इन केस यू मेड एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस एंड मनी डिडक्ट कर ली गई देन वेट फॉर 7 वर्किंग डेज। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपका पैसा बेकार हो जाएगा, बट ऑटोमेटिक रिफंड ऑफ मनी विल कम टू योर अकाउंट्स। ओके, नाउ स्टेज 2 में क्या होता है? PFT रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। एक्चुअली देयर विल बी नो सच रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका PFT होगा, वो लोग बुलाएंगे, आपका 1.6 किलोमीटर का जो रनिंग होगा, उसके बाद स्क्वाट्स होंगे, पुशअप एंड सिटअप्स होंगे। सिटअप्स होंगे बेंड नी सिटअप्स। तो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट ही करना है, 20 स्क्वाट्स करने हैं, 15 पुशअप्स करने हैं एंड बेंड नी 15। एंड फॉर फीमेल इट इज़ टाइम इज़ 8 मिनट्स। 15 स्क्वाट्स हो गए इनके, पुशअप 10 एंड बेंड नी 10। ना प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट एंड स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ पे इन्होंने दिया है डिज़ायरेबल है, बट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ। अब जो लोग रिटन करिए कर लेंगे तो वहाँ पे फिर PFT के लिए बुलाया जाएगा। देन वहाँ पे फिजिकल के जो भी टर्म दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड्स अगर वो कंप्लीट करते हैं देन दे विल गो थ्रू द प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन। वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी। अगर वहाँ पे आपको कोई पॉइंट मिलता है देन यू कैन री अपील इन एनी ऑफ द मिलिट्री हॉस्पिटल, और उसके बाद अगर आपको वैलिड करता है देन अगेन यू कैन गो एंड ज्वाइन एंड गेट। और जैसा कि इसमें मेंशन करा गया है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन इन फिजिकल फिटनेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट पब्लिश करी जाएगी, मेल एंड फीमेल विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस। ओके, उसके बाद जो आपका फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था, जो मेन मेडिकल टेस्ट होता है वो ऑनेस्ट चिल्का में होता है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। अगर आप वहाँ से रिजेक्ट किए जाते हैं दैन देयर विल बी नो देयर विल बी नथिंग, लाइक यू विल डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दैट स्टेज। ओके, अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में पहला ही जेंडर है, एनी कैंडिडेट अगर उसने पाया गया है कि उसने जेंडर चेंज करा है या फिर एनी काइंड ऑफ हार्मोन इंजेक्ट कर लेते हैं ना लोग,
सो वैसा सीन नहीं होना चाहिए, अनफिट क्लियर कर दिया जाएगा उससे। एंड प्रेगनेंसी, इफ फीमेल कैंडिडेट है देन इज द सीरियस केस। ओके, नाउ बात करते हैं हाइट स्टैंडर्ड की। तो मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल इज 157 सेंटीमीटर्स। मुझे लगता है डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जिसका भी 157 से कम है, दिस वुड नॉट गो फॉर दिस डिफेंस ऑफिसर्स, because already mentioned, and once you will clear all these tests and will go there in medical and they will reject you, then it will be really this hard failed moment, like returning from final stage। टैटू अगर है आपके परमानेंट बॉडी पे तो ओनली इनर पार्ट्स में चलेगा। बाकी कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम एनी डिजीज and disability likely to interfere with the efficient performance of duties both ashore and afloat। आपको फुल्ली फिट एंड फाइन होना चाहिए एंड इट इज़ लाइकली टू बी। स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं तो अनकरेक्टेड विजन अगर किसी का भी है 6/12 चलेगा, 6/12 करेक्टेड विजन 6/6। कलर परसेप्शन सेकेंड। नाउ ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग पीरियड की भी जानकारी दे दी गई है। ट्रेनिंग जो इसका स्टार्ट होगा, कोर्स कमेंस होगा इन मंथ ऑफ नवंबर 2024 एट आनंद स्टील का बेसिक ट्रेनिंग बेस। डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, अग्निवीर्स आर लायबल टू बी डिस्चार्ज एज अनसुटेबल ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। हाँ, उन बंदों को भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब बंदा अगर एट ऑन विश चाहता है देन ही विल नॉट बी ग्रांटेड द परमिशन टू गो आउट फ्रॉम नेवी। बट अगर आपने परफॉर्मेंस वहाँ पे बेटर नहीं दिया, मतलब अगर आपने टेस्ट पास नहीं करे वहाँ पे जो होते हैं और 2 बार से ज़्यादा रेलीगेट हो गए, देन थर्ड टाइम दे विल डिस्क्वालीफाइड यू, दे विल रेलीगेट यू, फाइनली दे विल डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। जिसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड नो only in only 1 month you can clear this MR। It's nothing, it's like halwa, just prepare with full focus, with determination and no hard work has no substitute। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, तैयारी करिए एंड हम लाते हैं आपके लिए अगला वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSR एंड MR। ओके, एंड एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हमारी सक्सेस में और हम आपकी सक्सेस में एक दूसरे का साथ दें। जय हिंद, बाय।